बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं कॉफ़ी पेस्ट्री और हम इसको एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। ये पेस्ट्रीज बहुत ही लाइट और क्रीमी बनती हैं, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम्स चीनी। अब हमें चीनी और अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है। हमें इसको इतना बीट करना है कि इसमें मौजूद जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए और जो एग्स है वो अच्छे से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अंडे और चीनी को इतने अच्छे से बीट किया है कि एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी सा इस तरीके से हो गया है। जो बैटर इतना क्रीमी होगा कि हम बीटर को थोड़ी सी हाइट पे लेके जाके बैटर को ड्रॉप करेंगे तो वो फ़ौरन से जाके अंदर मिलेगा नहीं, बल्कि ऊपर इस तरीके से रहेगा। तो मतलब अच्छे से ना ये बैटर रेडी हो रहा है। अब हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉफ़ी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हॉट बॉइलिंग वाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कॉफ़ी को डिज़ोल्व कर लेना है। अब कॉफ़ी के इस थिक पेस्ट को ऐड करेंगे हम बैटर में और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। तो मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम्स, लेकिन मैदा हम इसमें 2 हिस्सों में ऐड करेंगे। तो पहले थोड़ा सा फ्लावर ऐड करेंगे और एक बलून विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर अब हम इसमें बाकी का तमाम ऐड कर लेंगे। अच्छे से छान के ऐड करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो इस तरीके से मैंने मैदे को पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और एकदम स्मूथ सा बैटर इस तरीके से रेडी है। और ये बैटर जो है जब रेडी हो जाएगा ना, तो ये बैटर इस तरीके से लाइट और फ्लफी सा लगना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे। ऑयल की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और फिर इस पे पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देना है। फिर इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर और अब हम केक को बेक कर लेंगे। केक को बेक करना है हमें 180 पे 12 टू 15 मिनट्स के लिए। साथ ही एक बोल में ऐड करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब वापस से एक थिक कॉफ़ी का पेस्ट बनाना है और इसमें ऐड कर लेंगे। कॉफ़ी आपको जितनी स्ट्रॉन्ग पसंद है उसके हिसाब से हम फ्लेवर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हमें अच्छी तरह से बीट कर लेना है तब तक जब तक क्रीम जो है वो एकदम थिक और स्टिफ ना हो जाए। तो क्रीम जो है वो इस तरीके से थिक हो गई है। व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। साथ ही यहाँ पे कॉफ़ी स्पंज जो है वो भी रेडी हो गया, अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे पैन से इस तरह, नाइफ की मदद से अलहदा करके पैन से। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट स्पंज बना है। अब हम इस स्पंज को 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे और बिल्कुल दरमियान से कट करना है, तो इक्वल इस तरीके से हो जाएगा। अब हम एक प्लेन शुगर सिरप बना लेंगे थोड़े से पानी में चीनी मिला के और कॉफ़ी स्पंज को इस स्वीट सिरप से सोक कर लेंगे। फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे हम फ्रॉस्टिंग। अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है और इसके ऊपर कॉफ़ी स्पंज की दूसरी लेयर ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर भी अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग की लेयर लगा देनी है और अच्छे से पूरी पेस्ट्री को क्रीम में कवर कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देना है। और फिर हम इसको बहुत ही आसानी के साथ एक शार्प नाइफ की मदद से इस तरह कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही डिलिशियस सी कॉफ़ी पेस्ट्री जो है वो रेडी हो गई है। गार्निश कर लेंगे इसको चेरी से। तो जी तैयार है हमारी डिलिशियस सी कॉफ़ी पेस्ट्रीज़। खाने में बहुत ही यमी होती है। दिखने में ही कितनी एपेटाइजिंग लग रही है ना ये।
जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये पेस्ट्रीज़ देखिए बहुत ही लाइट और क्रीमी सी होती हैं, खाने में बहुत ही यम्मी लगती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।